शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ आप अपनी जगहों पे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया ताकि हम एक दूसरे के रूबरू होने पाए। धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया है और बहुत सारे लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप मेरी मदद कर रहे हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए वचन को लेकर। और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष दे। आइए हम एक छोटे से गीत के साथ हम आज के वचन को शुरू करेंगे। यदि आपको आता है तो कृपया आप भी मेरे साथ गाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच पिता परमेश्वर ने हमें मांगने से ज़्यादा दिया है। कई बार आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये सोचते हैं कि हम इतना मांगते लेकिन हमें मिलता ही नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है कि आप मांगते तो है लेकिन आप बुरी मनसा से मांगते हैं। जब मांगा हुआ जब पूरा नहीं होता तो इसमें प्रभु की कोई कमी नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम परमेश्वर को प्रार्थना करें और वो हमारी सुन ले। हम लोग हमेशा ये बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन कभी हमने इस आयत को पूरा पढ़ा है। उसके ऊपर लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूँ, तो जो तुम मेरा नाम लेके मांगोगे मैं सोई करूँगा। तो परमेश्वर हमारे मांगने से परमेश्वर देना जानता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो आज तक हमेशा यही कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं तो कभी सुनी नहीं गई, कभी परमेश्वर हमें तो दर्शन देते ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे जन को रखने जा रही हूँ जो बाइबल में से एक करैक्टर है, जो बहुत व्यस्त रहता था, बहुत व्यस्त आदमी था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देके कहा कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरी विनतियां, तेरे दान मेरे कबूल हुए। हम सोचते हैं हमने प्रार्थना कर ली, शायद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
हमें बहुत बड़े बड़े काम करने चाहिए, बहुत लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए। नहीं, प्रार्थनाएं जो परमेश्वर का डर आप मानते हैं, जो प्रार्थना आप करते हैं, जो दान आप देते हैं, वो भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है और इन चीज़ों की वैल्यू है और परमेश्वर ग्रहण करता है। आज एक परमेश्वर के पाक वचन में से हम एक जीवन को देखेंगे, एक जीवन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम जब प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, 10 अध्याय उसकी पहली आयत से हम जब देखते हैं, यहाँ पर एक जन है जिसका यहाँ पे पहली आयत में इंट्रोडक्शन है, हम उसे ध्यान से सुने। इस प्रकार है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। यहाँ पर एक नाम आया है कुरनेलियस। क्या नाम है? कुरनेलियस। और वो कहाँ का रहने वाला है? वो कैसरिया का रहने वाला है। कुरनेलियस जो है वो कैसरिया का रहने वाला है। और यहाँ पे आगे लिखा है जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार है। ओ कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है ये एक बड़ी पलटन जिसका नाम इतना मुश्किल है। कौन सी पलटन? इटालियन नामक पलटन का क्या है? ये सूबेदार है। इंग्लिश में है कि सेंचुरियन, जो बहुत बड़े औहदे पर है। उसकी बहुत सारी पलटनें, बहुत सारी सैनिकों की टुकड़ियां जो हैं उसके अंडर काम करती है। बहुत व्यस्त है, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका अधिकार है, बहुत सारी जिम्मेवारी है। आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जन है जो अभी तक जिसने परमेश्वर को जाना नहीं है, और वो क्या करता है, सिर्फ उसने परमेश्वर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में इतनी गहराई से नहीं जानता। लेकिन जितना जानता है उसके कारण वो उसके अंदर कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के पाक वचन में देखते हैं, दूसरी आयत में उसके करैक्टर के बारे में लिखा है। हमने पहली आयत में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, दूसरी आयत में उसके करैक्टर के बारे में लिखा है। तो उसके करैक्टर में कौन कौन सी बातें हम पढ़ते हैं? वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कई ट्रांसलेशन में लिखा निरंतर प्रार्थना करता था। तो 4 चीज़ें उसके जीवन में थी। पहली कौन सी? वो धर्मी था। दूसरी, परमेश्वर का डर मानता था। तीसरी, ये जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते, तीसरी बात, वो यहूदियों को दान देता था। और चौथी बात जो थी उसमें वो निरंतर प्रार्थना करता था। हालेलुया। ऐसा धर्मी जन था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 चीज़ें थी। धर्मी, हम लोग धर्म से क्या समझते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है? जी नहीं। ज़्यादा प्रार्थना करना धर्म है? जी नहीं। क्या हमारे धर्म के काम करने से हम प्रभु को खुश कर सकते हैं? जी नहीं। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर के साथ रिश्ता। द राइट रिलेशनशिप विद गॉड इज कॉल्ड राइचियसनेस। वो रिश्ता जो आदम और हवा के पाप के कारण हमारा परमेश्वर के साथ टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी। और जो कोई इस रिश्ते में बना रहता है, इस रिश्ते में बनता है, वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ता है। वो भक्त था। उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। हालांकि यहाँ तक वो इतनी गहराई से प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जितना जानता था उसका एक गहरा संबंध था। इतना व्यस्त होने के बावजूद, इतने बड़े औहदे होने के बावजूद, सोचिए यदि हम इतने बड़ी पुलिस की पोस्ट पे हों, है ना, इतनी बड़ी आर्मी की पोस्ट पे हों, फिर भी ये इंसान जो है क्या है? धर्मी है। अपने पूरे परिवार समेत वो परमेश्वर का डर मानता है। और तीसरी बात, उसके जीवन में दान देता है। और चौथी बात, उसके जीवन में निरंतर प्रार्थना करता है। ये 4 चीज़ें उसके जीवन में भरी हुई हैं। वो ये नहीं सोचता मैं तो बहुत बड़ा आदमी, इन चीज़ों का मुझे क्या फ़ायदा, मैं कौन सा यहूदी हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन ये 4 चीज़ें उसके जीवन में हैं। और
4 चीज़ें जब उसके जीवन में, तो परमेश्वर ने उसको देख लिया है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो घर में कर रहे हैं, जो हम अपने स्कूल में कर रहे हैं, जो हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ पर परमेश्वर की निगाह है। परमेश्वर आसमान से हमें देखता है। परमेश्वर ने आसमान से क्या है, कुरनेलियस को देखा है, और कुरनेलियस के बारे में परमेश्वर ने जान लिया है और अपने स्वर्गदूत को देखिए यहाँ पर भेजा है। जब वो तीसरे पहर जब मैं अपने माँ से पूछती, तीसरे पहर का मतलब शाम के समय में जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसने परमेश्वर की ओर से दर्शन पाया, और दर्शन में एक स्वर्गदूत ने उसे आकर उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समर्पण करने के लिए सामने आ पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं, स्वर्गदूत बोल रहा है, परमेश्वर के स्मरण में आके, परमेश्वर की नॉलेज में आ गए हैं, परमेश्वर के स्मरण में आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है। कभी परमेश्वर ने हमें आके बोला है, तो हम लोग गुप्त में दान कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने कभी हमें आके बोला है कि तेरे दान मेरे तक पहुंच गए हैं, तेरी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंच गई हैं? हम तो ये सोचते हैं जो स्टेज पे हम कर लेते हैं ना, वही लोगों को दिखता है, वही परमेश्वर को दिखता है। नहीं बहन भाइयों, जो हम गुप्त में भी करते हैं ना, वो भी परमेश्वर को दिखता है। तो परमेश्वर उन गुप्त चीज़ों को भी देखता है। और यहाँ पे जो कुरनेलियस है, वो गुप्त रूप में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, गुप्त रूप में आराधना में प्रार्थना कर रहा है, गुप्त रूप में आराधना में परमेश्वर का डर मान रहा है, गुप्त रूप में वो लोगों को, यहूदियों को दान दे रहा है और निरंतर प्रार्थना कर रहा है, गुप्त में कर रहा है। परमेश्वर उसको कहता है कि क्या है, तेरी ये सब चीज़ें मेरे तक पहुंच चुकी हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यदि आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, यदि गुप्त में आप परमेश्वर का डर मान रहे हैं, यदि आप दान दे रहे हैं, यदि आप निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। आप धैर्य न छोड़िए, परमेश्वर आपको देख रहा है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे, परमेश्वर आपको प्रार्थना ऐसी ऐसी जगहों में लेकर जाएगा जो आपके बाप दादाओं में ने भी देखी होंगी। परमेश्वर आपके साथ अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा जो आपने कभी मांगे भी ना होंगे। परमेश्वर ऐसा बड़ा परमेश्वर है। यहाँ पर इस कुरनेलियस ने मुझको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ जब उसका रिश्ता बन गया, एक अटूट रिश्ता बन गया, और उसके जीवन में परमेश्वर के गुण आने शुरू हो गए, और उसको पता नहीं कि उसके जीवन में कितनी बड़ी बात हुई कि उसका स्वर्गदूत ने आके बोला, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण हुए हैं। हालेलुया। काश ऐसा मेरे जीवन में हो, काश ऐसा आपके जीवन में हो कि परमेश्वर के दर्शन हो हमें, और परमेश्वर कहे, तेरी दान, तेरी विनतियाँ, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे काम मेरे स्मरण हुए हैं। हालेलुया। और जब देखते हैं कि यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती है ये बातें कि परमेश्वर ने हमें याद कर लिया, परमेश्वर ने हमारे कामों को देख लिया, इतना ही काफ़ी है। परमेश्वर और भी उसके जीवन में कुछ करना चाहता था, और उसने कहा कि स्वर्गदूत ने कहा कि अपने घर में शमौन पतरस जो चमड़ा लेने वाले के घर में बैठा है, उसको बुला ले। अब ये है सूबेदार, इतना बड़ा आदमी। अब इसको परमेश्वर का स्वर्गदूत बोल रहा है कि तू शमौन पतरस को अपने घर बुला, जो चमड़ा लेने वाले के घर बैठा है। माय गॉड, इतनी बड़ी पोस्ट में ये आदमी है, और जो चमड़ा लेने वाले के घर में बैठा है उसको बुलाने के लिए कह रहा है। कितना बड़ा चैलेंज होगा उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसने अनसुनी नहीं की। कई बार हमें परमेश्वर क्या है, बड़े बड़े कामों की एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, और परमेश्वर में छोटे छोटे काम कहता है। जब हम परमेश्वर के पाक वचन में से पढ़ते हैं, नामान कोढ़ी जब एलीशा के पास गया, तो उसने सोचा एलीशा फटाफट मेरी गुफा से निकल के आएगा, मुझे चाय पानी देगा, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, मुझे आके वो होस्ट करेगा। लेकिन क्या हुआ, एलीशा तो बाहर ही नहीं निकला। एलीशा ने कहा कि जाके यर्दन नदी में डुबकी लगा ले। अब वो सोचने लगा, क्या मेरे वहाँ पर नदियाँ कम है जो मैं यहाँ आके डुबकी लगाऊं? तो वो जब ये इस बात सोच ही रहा था, तो उसके एक
एक साथी ने बोला कि यदि परमेश्वर तेरे को कोई बड़ा काम कहता, क्या तू ना करता? आप छोटा सा काम एक कर ले, है ना? तो जब उसने इस छोटे से काम को कर लिया तो उसके जीवन में बड़ा काम हो गया और उसका जो कोड था हमेशा के लिए चला गया। कई बार हम परमेश्वर जब हमें बुलाता है कुछ करने के लिए, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे से बड़ा काम लेगा, बड़ा काम लेगा, लेकिन परमेश्वर पहले हमें क्या है, तैयार करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या कर, छोटे से। अब कुरनेलियस के जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा था। परमेश्वर यहाँ पे उसे परखता था। जब स्वर्गदूत ने उसे बोला कि पतरस को बुला ले, तो उसने परमेश्वर से चाहा पतरस कहाँ है ये जानना। जब परमेश्वर ने कहा वो चमड़ा लेने वाले के घर में है, तो परमेश्वर ये जानना चाहता था कि वो क्या चमड़ा लेने वाले के घर में जो परमेश्वर का दास है उसे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। तो वो क्या हुआ, जब वो, लेकिन कुरनेलियस ने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी नहीं करी, और परमेश्वर ने अपने एक भक्त सिपाही को भेजकर कुरनेलियस को अपने घर बुला लिया। हालेलुया। जब हमारे घर में कोई दास आता है तो हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, अभी मीटिंग में बैठना पड़ेगा, अभी आराधना करनी पड़ेगी, अब आ गए हैं उन्हें दान भी देना पड़ेगा। हम लोग आजकल के दिहाड़ी वालों को कितना 400-500 दिहाड़ी दे देते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई आ जाए, कि हमारे घर में कोई परमेश्वर का दास आ जाए जो हमारे लिए आशीष लेके आया, जो हमारे लिए बरकत लेके आया, उसके लिए दान निकालना एक बड़ी चैलेंज की बात हो जाती है। लेकिन कुरनेलियस के जीवन में देखिए, कुरनेलियस खुश हो गया कि जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू दास को बुला ले। क्या कभी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि आज मेरे दास मेरे घर पर आए और मैं उसकी सेवा करूं, मैं जानूं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर के दास जब आते हैं वो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, परमेश्वर की अद्भुत बातों को लेकर आते हैं। क्या कभी हमने सोचा है परमेश्वर ने इन दासों को मेरे और आपके लिए भेजा है, जो मेरे लिए आए हैं? क्या हम उसे परमेश्वर की मर्जी करके कबूल करते हैं? क्या हम वचन की भूख और प्यास रखते हैं कि परमेश्वर के दास आए और मुझे परमेश्वर का वचन सुनाए? यहाँ कुरनेलियस के जीवन को देखिए, कुरनेलियस क्या तत्पर हो गया कि जानू परमेश्वर ने कुरनेलियस को क्या सिखाने के लिए पतरस को भेजने की कोशिश की। जब कुरनेलियस को ने अपने सिपाही को बुलाने के लिए भेजा, मीनवाइल उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और अब वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पर देखिए, वो अकेला आशीष नहीं पाना चाहता है, वो परमेश्वर की आशीष को दूसरों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ बांटना चाहता है। और यहाँ पर जब वो देखता है, और उसी समय जो पतरस था, परमेश्वर उसे भी तैयार कर रहा था। पतरस जो है, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पतरस जो मेनली जो है वो यहूदियों के बीच में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास था। वो यहूदियों के बीच में सेवकाई करता था। उसको ये लगता था कि उद्धार जो है केवल यहूदियों के लिए है। लेकिन परमेश्वर जब प्रभु का स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर जो है कुरनेलियस को दर्शन दे रहा था, उसी समय वो पतरस को तैयार कर रहा था। पतरस जिस घर में था वहाँ खाना बन रहा था, उसको भूख लग रही थी और वो सो गया, सोचते सोचते सो गया, और परमेश्वर के आसमान से एक चादर उतरी, उसमें बहुत सारे जानवर थे। परमेश्वर ने पतरस को कहा इसको काट और खा, और पतरस कहने लगा ये अनक्लीन है, ये तो जो है अनक्लीन है, मैं इसे नहीं खा सकता। तो परमेश्वर उसे जवाब देते, जिसे मैंने शुद्ध किया है उसको कौन अशुद्ध कर सकता है। परमेश्वर के इन वचनों के बारे में ये परमेश्वर ने जो है पतरस के आगे इसका अनुवाद बदल दिया कि परमेश्वर का उद्धार ना केवल यहूदियों के लिए बल्कि अन्य जातियों के लिए भी है। ये पहला इंसिडेंस था जहाँ पे हम परमेश्वर के पाक वचन को देखते हैं कि अन्य जाति लोगों में परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को सुना और बहुत त्याग से परमेश्वर के वचन को पूरी गहराई से क्या किया, ग्रहण किया। जब हम परमेश्वर के पाक वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं तो कुरनेलियस ने जब दर्शन पाया, और दर्शन में परमेश्वर ने कहा कुरनेलियस को कि 3 जन तुझे लेने आए हैं और तू उनके साथ जा। और कुरनेलियस जो है उस कहना मानकर उनके साथ चला गया। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, जब कुरनेलियस के घर में पतरस पहुंचा तो पतरस के पैरों में क्या है, कुरनेलियस जो है पतरस के पैरों में गिर पड़ा। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है हम
जो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हैं उनकी ही आराधना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के पाक वचन में से देखते हैं, कुरनेलियस कहता है कि मैं तेरे जैसा आदमी हूँ, भाई मेरे पायों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर योग्य है, उसके सम्मुख हमें सर झुकाने की ज़रूरत है। यहाँ उसके वचनों को देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पाँव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तेरे जैसा मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। यहाँ पर कुरनेलियस को पतरस समझा रहा है, भाई मेरे को आदर नहीं चाहिए, आदर महिमा तो परमेश्वर की होनी चाहिए, क्योंकि वही योग्य है। हम और आप तो परमेश्वर की है, क्या है, जन है। जब एलीशा को नामान कोढ़ी ने बोला कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ तेरी भेंट चढ़ाने के लिए, क्योंकि तूने मुझे चंगाई दी है, तो एलीशा ने बोला कि मैंने नहीं दी है, ये तो परमेश्वर ने दी है, मैं इसको लेने के योग्य नहीं हूँ। कई बार हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब मैंने किया है। प्रभु को किसी के ज़रिए काम कर सकता है। परमेश्वर सिर्फ रुमाल के ज़रिए काम नहीं करता, परमेश्वर तेल के ज़रिए काम नहीं करता, तेल और रुमाल के बीच में से होकर काम करता है, लेकिन असली काम किसका है, परमेश्वर का है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो उद्धार करने वाला, वो कोड़ियों को शुद्ध करने वाला, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम और आप आदर के योग्य नहीं है, परमेश्वर आदर के योग्य है। आदर उतना आदर करना चाहिए जो परमेश्वर के जनों का जितना होना चाहिए, लेकिन प्रभु की जगह लेने वाले हम लोग नहीं हैं। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करता जो उसके लोगों को उसकी जगह देते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब वो गया तो कुरनेलियस ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने तुझे मेरे लिए क्यों भेजा है। तो क्यों भेजा है, जब हम देखते हैं कुरनेलियस ने जो उसको बताया और पतरस ने जो पाया उसने लोगों के बीच में बोलना शुरू कर दिया, और तब वो परमेश्वर के पाक कलाम को सुनाने लगा। यहाँ पे जब हम परमेश्वर के पाक कलाम 34 आयत से पढ़ते हैं, तब पतरस ने उससे कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने अपनी जो बातचीत है, अपना उपदेश है इस जगह इस वक्त इस चीज़ से शुरू किया कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर क्या है, सबको बचाना चाहता है, केवल मसीहियों को नहीं, सब लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन बताता है परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपनी जान क्रूस पे दी, पूरे जगत के लिए, ना केवल हिंदुओं के लिए, ना केवल मसीहियों के लिए, ना केवल सिखों के लिए, ना केवल ईसाइयों के लिए, ना केवल मुसलमानों के लिए, जगत के लिए, जगत के लिए। जगत मैंने पूरे बच्चों के लिए, सारे माँ बाप के लिए, सारे बहन भाइयों के लिए, सारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, सबके लिए जान क्रूस पर दी है। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर रंग रूप से पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर वेशभूषा से पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी बोली के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर क्या है, जाति और अन्य जाति लोगों में पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने सबके लिए जान क्रूस पर दी है। पतरस खुद इस बात को यहाँ आके 10वें अध्याय में परमेश्वर के वचन से वो भी सीख रहा था। हम लोग सोचते हैं खुदा के दास तो सीखे सिखाए होते हैं, नहीं, परमेश्वर दिन प्रतिदिन उन्हें सिखाता है, दिन प्रतिदिन उनको बढ़ाता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का प्रकाशमान उनके बीच में बढ़ता हुआ नजर आता है। तो परमेश्वर के वचन को उसने सीखा और उस बात को बोला कि मैंने जान लिया है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर 38 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किया
किया है और परमेश्वर यीशु मसीह ही के इस धरती पर आने, देहधारी होने में और जी उठने का प्रचार करने लगा और परमेश्वर के उठाए जाने का प्रचार करने लगा। और लोग जो परमेश्वर के इस प्रचार को सुन रहे थे, तो यहाँ पर 44 आयत में देखिए क्या लिखा है। पतरस ने ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा। हालेलुया। ये लोग यहूदी नहीं थे, इन्होंने परमेश्वर के पाक वचन को पहले नहीं सुना था। परमेश्वर ने अपने प्रयोजन के साथ पतरस को यहाँ पर भेजा और वचन सुनते 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 वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लिखता है, कहता है अब वचन के सब सुनने वालों पर उतरा और जितने खतना के विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ना केवल अन्य जातियों को बदल रहा है बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को भी बदल रहा है, उनके सामने अद्भुत कार्य कर रहा है। जिन लोग वो जो पवित्र आत्मा उनके बीच में था वो पवित्र आत्मा का अनुभव वे उन लोगों के बीच में देख रहे थे जिसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। जब मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक आग सी उठती है, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी सी उठती है कि किस प्रकार का वो समय होगा जब अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का आत्मा पहली बार उतरा होगा। कितना अनुभव, कैसा अनुभव होगा। यहाँ पे लिखा है क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषाएं बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और पतरस ने क्या कोई जल को रोक रख सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसकी विनती की, वह कुछ दिन और उनके साथ रहा। हालेलुया। परमेश्वर की इस पाक वचन में जब हम पढ़ते हैं, कहता कि जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है मैं पानी को कैसे रोक सकता हूँ। हालेलुया। मैं इनको बपतिस्मा देने से कैसे रुक सकता हूँ, कैसे किसी को बपतिस्मा लेने से रोक सकता हूँ। परमेश्वर पतरस को सिखा रहा है। पतरस ये सोचता था कि सिर्फ खतना किए हुए लोग ही परमेश्वर के उद्धार को पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धार जो है अन्य जातियों में, वो जिन्होंने बपतिस्मा भी नहीं पाया परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दिया, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर उन लोगों ने परमेश्वर का कहना मानकर, परमेश्वर के जन का कहना मानकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए लोग जो थे वहाँ पर उन्होंने बपतिस्मा पाया। हालेलुया। आपको पता है कुरनेलियस के जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो उसके लिए एक आशीष का कारण बनी? वो 4 बातें थी। वो कैसी 4 बातें थी? धर्मी था। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ अपने परमेश्वर का डर मानता था। वो क्या करता था? दान देता था। और वो क्या है? निरंतर प्रार्थना करता था। कितनी अद्भुत काम उसके जीवन में हुए। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। वो खुदा का दास उसके घर में आया। वो खुदा के दास से उसने वचन सुना और परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में कार्य किया। वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ही उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। हालेलुया। कितनी मधुर बात है। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी। उसको तो पता भी नहीं था मेरे लिए क्या आगे रखा है। आप भी जो प्रार्थनाएं में मांग रहे हैं, परमेश्वर उससे बढ़कर देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के पाक वचन में मुझे एक पंजाबी में आयत बहुत अच्छी लगती है जो इस प्रकार है, जो रीझ ना मेरी हुक्मां ते विधियां दी पालना करता है मैं उसे अन्न जल माल डंगर खेती ते बरकत दिंदा हाँ। मैं उहदे घर विच ऐसी बरकत नूं पसंद की रखने की जगह ना हो। हालेलुया। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी जब परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। लेकिन शर्त है, ये 4 चीज़ें जो कुरनेलियस के जीवन में थी, जिसने उसे उद्धार पाने के लिए सहायता की, वो आपके जीवन में भी होनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर का डर मानने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, तो यहाँ पर रुके नहीं। परमेश्वर आपके उद्धार को चाहता है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी सेवकाई करना चाहते हैं, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की सेवकाइयाँ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि हम इससे पहले कि हम इन सेवकाइयों को शुरू करें, हमारे जीवन का व्यक्तिगत उद्धार
होने की ज़रूरत है, हमारे जीवन में उद्धार होने की ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कुरनेलियस कोई आम इंसान नहीं था, बहुत व्यस्त था, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ थी। आपकी तरह वो भी बहुत व्यस्त रहता था, आपकी तरह उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेवारियाँ होंगी। वो केवल एक कुरनेलियस एक आदमी ही नहीं था, वो एक पिता भी था, वो एक पति भी था, वो एक पलटन का सूबेदार भी था। बहुत सारे लोगों में उसका उठना बैठना था, बहुत सारे लोगों से उसकी बातचीत होती थी, हर एक चीज़ का उसे हिसाब रखना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की में आगे निरंतर प्रार्थना करता था। हालेलुया। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर उसे पहली बात की, तेरी प्रार्थनाएं, सबसे पहली बात करी, तेरी प्रार्थनाएं। हालेलुया। प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जो 4 चीज़ें हमने सीखी हैं, यदि ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाएगा। लेकिन ये 4 चीज़ें मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, मेरी और आपकी को परमेश्वर क्या है, बड़े बड़े कामों के लिए चुनेगा। ये कुरनेलियस अपने पूरे सारे अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बन गया। उसी प्रकार जहाँ पर आप हैं, अपने लोगों के बीच में अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आप अपने लोग जहाँ पर आप काम करते हैं उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। जहाँ पर भी आप रहते हैं उस मोहल्ले के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मांगोगे भी नहीं, परमेश्वर आपको क्या है, जोर दे के देगा, पीछे पड़ जाएंगी आशीषें आपकी। ऐसी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। यदि आज के वचन से आपने आशीष पाई है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें आए कि परमेश्वर, मैं कुरनेलियस के जीवन में जो था प्रभु, मैं अपने जीवन में आना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं धर्मी बनना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं परमेश्वर तेरा डर मानना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं तेरे आगे लोगों को दान देने वाली होना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, दान देने वाला होना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं निरंतर प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। ये सब प्रभु मैं अपनी खूबी और लियाकत से नहीं कर सकता प्रभु, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। आज अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को पुकारे, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी। इस वचन को पिता परमेश्वर हर एक सुनने वालों के हृदय छिद जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार तूने कुरनेलियस के जीवन में अद्भुत कार्य किए, पिता परमेश्वर हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख कबूल की जाएं पिता परमेश्वर। हमारे दान, हमारी विनतियाँ पिता परमेश्वर, हमारा देना, हमारा भेजना प्रभु तेरे सम्मुख कबूल किया जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बातें कुरनेलियस के जीवन में थी पिता परमेश्वर होने दे हमारे जीवन में भी होने पाए प्रभु जी। इन बातों को अपने जीवन में, इस स्वभाव को अपने जीवन में लेने के लिए हमारी मदद और सहायता कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते, आपके समर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।